नामकरण होना है तो भंते जी की कुछ मांगे हैं और पूरे जो एससी और एसटी समाज की उनकी कुछ मांगे हैं कि संसद भवन का नाम अंबेडकर भवन के नाम मतलब कि रखा जाए। तो आपसे बातचीत करना चाहिए। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं। विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी, क्षमतावादी जिन लोगों ने नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रखने का प्रस्ताव रखा है, मैं बौद्ध भिक्षु पूरे भारत के बौद्ध भिक्षुओं की तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ और ये आप सभी लोगों के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस मुहिम को और तेज़ी से चलाया जाए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में डॉक्टर अंबेडकर जितना पावरफुल, ज्ञानी, विद्वान, देश को देने वाला, महिलाओं के लिए करने वाला दूसरी और कोई शख्सियत नहीं है। इसलिए नए संसद भवन का नाम और कोई शोभा नहीं देगा डॉक्टर अंबेडकर के अलावा। इसलिए मैं चाहता हूं कि संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर रखा जाए। सर, जहां जगहों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे, ऋषियों के नाम पे रखे जा रहे हैं, आपको लगता है कि संसद भवन का नाम को अंबेडकर नाम दिया जाएगा? देखिए, अपने मंदिरों का नाम देवी देवता के नाम से रखें। ये जगहों के रख रहे हैं, दिल्ली के अंदर, उधर लखनऊ का नाम बदलने की तैयारी चल रही है। देखिए, उनकी सरकार है, उनकी जिस आइडियोलॉजी की सरकार है वो अपना पूरा काम करेंगे, लेकिन संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान में हमें अधिकार मिला है, तो हम अपनी बात रखेंगे। और हम उनसे आंखों में आंखें डाल करके ये कहना चाहते हैं कि कोई अंबेडकर जैसा आपके पास हो तो बताएं, और नहीं है तो आखिर अंबेडकर ने आपका क्या बिगाड़ा। नए संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन ही होना। अपने यहाँ पे तमाम अलग मुद्दों की भी बात की, उन मुद्दों के बारे में बताइए। क्यों लग रहा है आज देश के अंदर आरक्षण की ज़रूरत है, या फिर निजीकरण पे जो आप कह रहे हैं, या फिर जो ईवीएम मशीन है उससे जो है चुनाव बंद करने की ज़रूरत है? देखिए, पूरा देश दुखी है, जनता बेहाल है। छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे व्यापारी देश छोड़ करके भाग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, कई लाख बच्चे भारत छोड़ करके विदेश में पढ़ने गए। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, वो दौर जब यहाँ पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। आज जब से इन लोगों के हाथ में, इन झूठों के हाथों में, इन चोरों के हाथों में जब से ये भारत गया है, शिक्षा की ऐसी तैसी इन्होंने कर दी है। मजबूरन भारत के युवा विदेशों में जाकर के पढ़ रहे हैं। मैं अपील कर रहा हूँ कि शादियाँ कराना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तुम्हारी रोजगार क्रिएट करना है, बेरोजगारी खत्म करना है, हक अधिकार देना है। जो लोग बच्चियां पैदा कर रहे हैं वो शादियां भी उनकी कर लेंगे। ये शादियां करा के उनका अपमान ना करें। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी कह रहे हैं देश की बन गई है। अच्छा, ये बताइए, देश संख्या बड़ी नहीं है? इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा भारत है। अगर उत्तर प्रदेश ही एक छोटा सा राज्य, बड़ा सा राज्य है, अगर इसको अलग देश की मंजूरी दे दी जाए तो 8वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है तो अर्थव्यवस्था भी बड़ी होगी। हमें तुलना पाकिस्तान से नहीं करानी है। ये लोग पाकिस्तान से तुलना करके भारत का अपमान करते हैं। मैं कहता हूँ, दम है तो अमेरिका से तुलना करिए, दम है तो चाइना से तुलना करिए, दम है रशिया से तुलना करिए, उनकी अर्थव्यवस्था से तुलना करिए, तब भारत आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की तुलना क्या करते हैं ये लोग? पाकिस्तान में जितनी जनसंख्या थी तो हमारे यहाँ जेलों में पड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में भारत रूस से आगे है। अर्थव्यवस्था में भारत रूस से आगे है। जीडीपी कितनी गिर गई है बताइए। यहाँ का पैसा कितना गिर गया है? मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ से अरबों खरबों रुपए लेकर के यहाँ के लुटेरे प्रधानमंत्री जी की शय पर विदेशों में भाग गए हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिर आदमी का जमीर मर जाता है, लेकिन कम से कम उसके अंदर मानवता तो नहीं मरती है। ये बोलना चाहिए। आम जनमानस की गाड़ी कमाई, टैक्स से इकट्ठी की गई कमाई ले लेकर के लोग भाग रहे हैं और कोई बोलने को तैयार नहीं। आप हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ काम नहीं करता हूँ, मैं हिंदुओं की आंखें खोल रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसे ही कुकर्म करते रहे। भंते जी, मोहन भागवत का बयान आया है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। मैं कम से कम खुश हूँ इस बात से कि मोहन भागवत ने अपने जीवन में पहली बार सत्य बोल दिया है। जिंदगी भर तो झूठ बोले ये लोग, इनके ग्रंथों में झूठ लिखा है, इनके देवी देवता सब रेपिस्ट हैं, महिलाओं के खिलाफ लिखा है, एससी ओबीसी को गालियां दी गई हैं। महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान नहीं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धवादी हैं, हम महिलाओं को बराबर का सम्मान देते हैं। जिस अम्बेडकर ने महिलाओं का सम्मान दिया है, उसके नाम पर संसद भवन का नाम हम चाह रहे हैं। तो कितना मोदी जी से उम्मीद है? लग रहा है रखेंगे नए संसद भवन का नाम? नहीं रखेंगे
तो जब सरकार अपनी बनेगी तब नाम रखवा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और नहीं तो मैं तो ये उनके पाले में गेंद डाल रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा